welcome to our YouTube channel in Improver Classes. Today I shall teach present perfect continuous tense. Introduction जिसका पहचान है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द हो तथा समय का बोध हो वहाँ पर present perfect continuous tense होता है। Affirmative sentence सकारात्मक वाक्य अर्थात साधारण वाक्य। अब हम रूल ऑफ ट्रांसलेशन अनुवाद के नियम को जानेंगे, किस तरह अनुवाद करना है। रूल 1 है, यदि कर्ता एक वचन का है तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, और यदि कर्ता बहुवचन का है तो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करते हैं तथा मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। नोट 1, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय जैसे सुबह, शाम, दोपहर, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 12 बजे, और जनवरी से माह का कोई भी महीना हो सब निश्चित समय होता है। सोमवार से मंगलवार से बुधवार से अर्थात सप्ताह का कोई भी दिन हो सब निश्चित समय होता है। 1980 से आज सब निश्चित समय है, इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फार के लिए अनिश्चित समय है और अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। जैसे अनिश्चित समय है 2 घंटे से 4 घंटे से 10 घंटे से 5 घंटे से 5 महीना से 10 महीना से 10 वर्ष से, ये भी अनिश्चित समय है। 3 सप्ताह से 4 सप्ताह से, कौन सा सप्ताह है नहीं पता है, आदि ये सब अनिश्चित समय है। गाइस हमारा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जांपल करें, वह सुबह से किताब पढ़ रहा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट की अंग्रेजी ही एक वचन करता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, आईएनजी लगा देंगे रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग। द बुक ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सुबह से निश्चित समय है सुबह, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं। मैं की अंग्रेजी आई, हमारा प्लूरल नंबर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव बीन, आई हैव बीन। प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले लिखेंगे, आई हैव बीन प्ले, आईएनजी लगा देंगे प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट। फॉर 2 hours, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जहां पर हेल्पिंग वर्ब टू वर्ड वाला आता है वहां पर नॉट हेल्पिंग वर्ब के बीच में लगाया जाता है। जैसे यहां पर हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट हम हैज के बीच में लगाएंगे, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। नेगेटिव सेंटेंस की हमारी एक ट्रिक है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नॉट लगाना है, नेगेटिव सेंटेंस का नाम आया तो नॉट याद आया। एग्जांपल है, मोहन सुबह से बाजार नहीं जा रहा है। मोहन has not been going to the market
नहीं जा रहे हो। You have not been going to the school for 2 years. इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल करेंगे अब। क्या राधा जनवरी से पूजा कर रही है? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या आया है तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सब्जेक्ट लिखेंगे हैज राधा बीन वर्शिपिंग सिंस जनवरी। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है क्या तुम 2 घंटे से रामायण नहीं पढ़ रहे हो? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। Have you not been reading the Ramayana? For 2 hours? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल है सीता सुबह से स्कूल क्यों जा रही है? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या आया है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी व्हाई हैज सीता बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल है सीता सुबह से स्कूल क्यों नहीं जा रही? Why has Sita not been going to school since morning?